एजुकेटर जॉब्स के बारे में बहुत बड़ी अपडेट है। राणा साहब ने स्पीच की है, पंजाब असेंबली में स्पीच की है, कल इसने स्पीच की है। बेसिकली ये ऑनरेबल हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, स्पीच में क्या बातें हुई हैं, क्या डिस्कस किया है और एजुकेटर जॉब से रिलेटेड क्या बातें हुई हैं और क्या चीज़ें उन्होंने बेसिकली कुछ माजी की चीज़ों को भी डिस्कस किया कि जॉब्स वगैरह अनाउंस नहीं हुई और बेसिकली ये तकरीबन काफ़ी अरसे के बाद जो जॉब्स हम देने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें बेसिकली डिस्कस की हैं। उसके अलावा कुछ और बातें भी की हैं, जनरल बातें भी की हैं जॉब से हट के, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके जो मिनट्स हैं हम सारी आपके साथ सामने लेके आएंगे कि क्या बेसिकली होने जा रहा है और क्या बात हुई है। और इसके साथ साथ राणा साहब ने अभी 1 मिनट पहले राणा साहब ने ये ट्वीट किया है अब ट्विटर के ऊपर, बेसिकली इसको भी आप देख सकते हैं। ये चीजें भी हम डिस्कस करेंगे, ट्वीट के अंदर क्या बात है और क्या लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, क्या लेटेस्ट अपडेट्स है एजुकेटर जॉब से रिलेटेड, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ अपकमिंग जॉब्स आ रही है बेसिकली फूड सेफ्टी ऑफिसर में, इसके अलावा और भी जॉब्स हैं, लेक्चरर भी, ये सारी चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। एज रिलैक्सेशन के बारे में भी डिस्कस करने जा रहे हैं। और यहाँ पे देखें विजिटिंग इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर ऑपरेटर की बेसिकली, यहाँ पे विजिटिंग इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर की बेसिकली जॉब्स हैं, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये चीजें हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस करनी है। वेलकम टू हसन एजुकेशन, वेलकम करते हैं। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम ऑलरेडी एजुकेटर टेस्ट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म को, प्रिपरेशन करना चाहता है, अगर किसी के माइंड में कोई क्यूरी है, कोई सवाल है किसी भी तरह का, ठीक है, क्वालिफिकेशन के हवाले से, ठीक है, कि सर मैं अप्लाई कर सकता हूं, अप्लाई कर सकती हूं या नहीं, कोई एज का मसला है या कोई भी आपने किसी पोस्ट पे अप्लाई करना है, आपका अप्लाई नहीं हो रहा, या कोई भी किसी भी तरह की क्यूरीज है, इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। हम आपकी जो सवाल है उसका जवाब देंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो आपका जो भी सवाल होगा उसका जो आंसर देने की कोशिश करेंगे आपके सवाल के, ठीक है। इसके ऊपर आप यहाँ पे नंबर पे राब्ता कर सकते हैं 0300 7819 873, ठीक है। यहाँ पे देखते चले, यहाँ पे राणा सिकंदर साहब ने बेसिकली क्या स्पीच की है, इसको लेके चलते हैं। जी, राणा साहब ने ये बात की है, सबसे पहले ये बात की है कि स्कूलों से बेसिकली बच्चे जो हैं इस टाइम 2 करोड़ बच्चे जो है ना स्कूलों से बाहर है, ठीक है। ये सारी चीजें बेसिकली उन्होंने ये यहाँ पे ये बात भी की है कि जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ बेसिकली सीएम था, उस वक्त बेसिकली तकरीबन ये चीज बेसिकली 70,000 के करीब थी, ठीक है। और ये 5 साल में एक भी उस्ताद भर्ती नहीं हुआ। ये बेसिकली वहां पे जो सूबाई असेंबली है वहां पे उनके फ्लोर के ऊपर खड़े होकर उन्होंने ये स्पीच किया बेसिकली कि 5 सालों में 5-6 सालों में एक भी टीचर भर्ती नहीं हुआ। उन्हें इस चीज का एहसास है, वो इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये बातें आप सुन के आपको लोग आइडिया होगा, वीडियो को आपने एंड तक देखना है, ठीक है। तो ये बेसिकली उन्होंने ये सारी बातें की हैं, आपकी जो आपके माइंड में क्यूरीज हैं, ये सारी बातें उन्होंने वहां पे डिस्कस की हैं, ठीक है। आप ये समझते हैं कि पता नहीं हमारे बारे में, हमारे जो एजुकेटर की जॉब्स आ ही नहीं रही हैं और हमारे बेसिकली जो रोजगार आ ही नहीं रहा और बिल्कुल मायूस होकर बैठे हैं। मायूसी जो है ना, इसको अपने अंदर से दूर कर खत्म कर दें, तैयारी के ऊपर फोकस करें और बेसिकली इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आगे आने वाले वक्त में आ रही हैं। एक ट्वीट बेसिकली बहुत चीज को बहुत बड़ी अपडेट दे रहा है। ट्वीट में भी बेसिकली राणा साहब ने बात की है, उसके साथ साथ राणा सिकंदर साहब ने बेसिकली स्पीच में भी बातें की हैं। पहले स्पीच को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद राणा साहब के ट्वीट को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और 5 साल में एक भी भर्ती नहीं हुआ। इस बात पे गौर करें कि इनको पता है कि पिछले सालों में भर्तियां नहीं हुई और बेसिकली शहबाज बेसिकली जो थे हमारे इस टाइम वो हैं प्राइम मिनिस्टर बेसिकली, ठीक है, शहबाज शरीफ, ठीक है। 70,000 बेसिकली उस वक्त ये शॉर्टफॉल था टीचर्स का, अभी तकरीबन वो 2 करोड़ तक पहुंच चुका है क्योंकि पिछले सालों में जॉब्स नहीं आई, ठीक है। उन्होंने ये भी वहां पे फ्लोर पे खड़े होकर ये बात की कि 100 स्कूल में बेसिकली 100 स्कूल बनाए जा रहे हैं, 100 स्कूल बनाए जा रहे हैं जो कि बेसिकली वहां पे टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड होंगी। वहां पे उनको बेसिकली पढ़ाया जाएगा, बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन दी जाएगी। इससे पहले ऐसे कोई स्कूल वगैरह नहीं है, बहुत कम है, ठीक है। बेसिकली उनका कहने का मतलब है कि ये अपॉर्चुनिटीज आएंगी वहां पे टेक्निकल एजुकेशन को बच्चों को, बेसिकली ये मेल्स के लिए बेसिकली ये फायदेमंद होंगे, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, फीमेल्स भी बेसिकली टेक्निकल एजुकेशन पढ़ा सकती हैं, फीमेल्स के भी बनाए जा रहे हैं, मेल्स की भी बनाए जा रहे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह उन्होंने ये बात की है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर गरीबों के बच्चों का बेसिकली ख्याल रखा जाए, वहां पे उनको उन्होंने ये बात की क्योंकि अपोजिशन ये कह रही थी कि गरीबों के बच्चों को कोटा नहीं दिया जा रहा, ठीक है। वहां पे फीस वगैरह से रिलेटेड, बुक्स वगैरह से रिलेटेड उन्होंने कहा बिल्कुल दिया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों के अंदर बच्चों को कोटा दिया जा रहा है, जो गरीब बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं वहां पे उनका कोटा मौजूद है, ठीक है। ऑलरेडी इसके ऊपर काम हो रहा है। इसके अलावा पेफ में बेसिकली पेफ के स्कूलों के रिलेटेड उन्होंने बात की है जो प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, उनके बकौल प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया कि इसका केस
चल रहा है, ये चीजें इंशाल्लाह अच्छी डेवलपमेंट होगी, ठीक है। अभी इसका पेंडिंग में है। उनके बकौल बेसिकली जो वो कुछ प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं चीजों को, बेसिकली स्कूलों को, तो उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि जो सैलरी होगी वो पहले 3-4 हजार दी जाती थी, अब वो सैलरी तकरीबन बढ़ा के हमने 10,000 कर दिया, 8 से 10,000 सैलरी दी जाएगी, ठीक है। इसके साथ उन्होंने कहा कि 50 करोड़ नहीं बल्कि 27 अरब रुपया हमने बेसिकली क्या किया कि हमने बजट के अंदर मुख्तस किया, बेसिकली वहां पे रखा गया है कि गरीब के बच्चों जो स्कूलों में पढ़ते हैं उनको खाना दिया जाएगा। 27 अरब रुपया बेसिकली अब स्कूलों में बच्चों को खाना भी मिलेगा। बेसिकली ये कुछ जनरल बातें भी उन्होंने साथ साथ की हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि 1,18,000 टीचर जो है ना इस वक्त शॉर्टफॉल है, कमी है वहां पे स्कूलों में टीचर्स की कमी है। वो समझते हैं इस चीज को, उनको सब कुछ पता है, उनके सारा रिकॉर्ड सारा कुछ सामने आ रहा है, ठीक है। 1,18,000 टीचर जो है ना इस वक्त उनको वो कह रहे हैं कमी है। इसको हमने कैसे कमी करना, कुछ प्राइवेटाइज के तरीके से वो कमी करेंगे, कमी को पूरा करेंगे, कुछ स्कूल्स बना रहे हैं, कुछ टीचर्स को हायर करेंगे। बेसिकली ये डायरेक्ट से 1,18,000 टीचर डायरेक्ट सारे तो नहीं भर्ती कर सकते, इतना तो बस पाकिस्तान के अंदर बेसिकली मुल्क के जो हालात हैं वो सारे भर्ती नहीं करेंगे, कुछ भर्तियां आएंगी जरूर, जैसे कि उन्होंने ट्वीट भी किया था बेसिकली इससे पहले, इस ट्वीट से पहले, ये नया ट्वीट है, ये वाला नया ट्वीट है, इस ट्वीट से पहले उन्होंने कहा था 30,000 वैकेंसीज आ रही हैं। बेसिकली उनको फिलअप करना है, बेसिकली वो आपको वैकेंसीज देंगे, आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपने जस्ट तैयारी के ऊपर फोकस रखना है। और बेसिकली आपने यहां पे बताता चलो 4 से 6 साल तक बेसिकली उन्होंने कहा टीचर्स की भर्ती नहीं हुई। देखिए फिर भी उन्होंने ये बात रिपीट की है कि 4 से लेकर 6 साल तक टीचर्स की भर्ती नहीं हुई और कोई बेसिकली डिग्रीज लेके आप लोग घर में, बच्चे जो हैं वो घरों में बैठे हुए हैं, बेटियां घरों में बैठी हुई हैं। 3 महीनों में टीचर्स उन्होंने कहा कि देंगे, आने वाले दिसंबर तक ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दिसंबर तक उन्होंने कह रहे हैं कि 3 महीने, इससे पहले भी हो सकता है, लेकिन ये बेसिकली उन्होंने कहा कि ये चीजें जो होंगी ना ये शुरू हो जाएंगी। ये ट्वीट के अंदर उन्होंने बात बताई है, ये आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम स्पीच को थोड़ा सा कंप्लीट कर लें। फिर उन्होंने कहा कि पैफ में 4,000 नहीं बल्कि तकरीबन वो उन्होंने कहा कि इससे पहले पैफ जो था उनमें 4,000 दिया जा रहे थे, हम बेसिकली इसमें ज्यादा पैसे देंगे टीचर्स को। इसके बाद उन्होंने कहा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को भी इंप्रूव कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। और इसके साथ उन्होंने कहा कि तकरीबन 13,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पे 200 बच्चे पढ़ रहे हैं और वहां पे टीचर्स नहीं है। उन टीचर्स को हायर करना है। उन टीचर्स को हायर करने के लिए बेसिकली क्या होगा कि उन्होंने कहा कि तकरीबन 6 से 8 टीचर्स रिक्वायर्ड होंगे। 200 बच्चों बेसिकली 13,000 स्कूल है, उनमें 200 बच्चे जो हैं बेसिकली हर स्कूल में 200 बच्चे हैं, तो वहां पे बेसिकली 6 से 8 टीचर्स हमें रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। उसके बाद चौकीदार, माली, उसके लिए वहां पे कंप्यूटर ऑपरेटर, बेसिकली ये सारे टीचर्स जो बेसिकली इन चीजों को शॉर्टफॉल को कम करने के लिए बेसिकली कुछ रिफॉर्म्स कर रहे हैं, ठीक है। और ये तकरीबन 1.5 से 2 लाख नौकरियां पैदा होंगी। कहता है कि ये बेसिकली इन चीजों के ऊपर हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह इससे आने वाले वक्त में नौकरियां भी पैदा होंगी। कुछ बाहर के बेसिकली जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं बेसिकली लॉन्च कर रहे हैं एजुकेशन के अंदर, बेसिकली बाहर की जो एजुकेशन बेसिकली एजुकेशन के ऊपर बड़े जो इसके ऊपर काम करने वाले हैं, ठीक है, कंसल्टेंट है, उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, बात कर रहे हैं बेसिकली जिनको इन चीजों के बारे में बेसिकली, क्योंकि बाहर की जो एजुकेशन जो क्वालिटी है वो बेहतर है, उनके साथ बेसिकली मिलकर ये काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इससे बहुत सी रोजगार भी पैदा होगा, नौकरियां वगैरह पैदा भी होंगी, ठीक है। और ये सारी बातें इन्होंने स्कूलों को प्राइवेटाइज करने के हवाले से भी बातें की हैं, ठीक है। और एक और बात लास्ट में बताता चलता हूं, ट्रांसजेंडर है बेसिकली उनके रिलेटेड भी उन्होंने कहा कि बजट में हमने हिस्सा रखा है, उनको भी बेसिकली नौकरियां मिलेंगी, वो भी बेसिकली उनका भी हक है। ये सारी बातें की हैं, ठीक है। उसके बाद ट्वीट के ऊपर आ जाते हैं। ट्वीट उन्होंने क्या किया बेसिकली, अभी 1 मिनट पहले उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट में इन्होंने ये बात की है बेसिकली कि टीचर्स का बेसिकली हम ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके अलावा प्रमोशंस हो रही हैं। ये सारी बेसिकली प्रोसेस जो था ये जून में कंप्लीट होना था, ठीक है। इस ट्वीट के अकॉर्डिंग बेसिकली उन्होंने किया। ट्वीट आपके साथ में इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसके अंदर मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि प्रमोशंस कर रहे हैं, बेसिकली ये सारा प्रोसेस जून में होना था लेकिन जून में हम नहीं कर सकते, कुछ मसरूफियत की वजह से, बजट भी आया, ईद भी थी, बेसिकली अब ये बेसिकली इसके ऊपर काम हो रहा है। और 1 जुलाई, ठीक है, जुलाई के पहले वीक ये हमने बेसिकली सारी ट्रांसफर और प्रमोशन वगैरह और ये कुछ रिफॉर्म्स वगैरह कर रहे हैं। ये करने के बाद इंशाल्लाह उसके बाद फिर क्या होगा कि फिर सीट्स निकलेंगी, सीट्स आएंगी, हमारे सामने सारा डाटा सामने होगा कि कहां पे कितना शॉर्टफॉल है, क्या चीजें सामने आ रही हैं, ठीक है। उससे पहले भी आप लोगों को मैं ये बात बता चुका हूं, कह चुका हूं कि जुलाई के एंड में आखिरी हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये देखिए तकरीबन ये चीजें जून में होनी थी, अब जुलाई में स्टार्ट हो रही है, तो मे भी ये फिर जुलाई का आखिरी, जो मैंने आपको बताया था कि आखिरी हफ्ता इंपॉर्टेंट है, मे भी फिर ये चीज अगस्त में जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं क्योंकि ये उन्होंने खुद कहा है कि जुलाई हमने जून में करना था लेकिन अब जून में नहीं हुआ, मैंने उसी बेस पे ये बातें की थी। लेकिन ये आप इंशाल्लाह ये जुलाई का आखिरी हफ्ता समझ लें या अगस्त का पहला हफ्ता समझ लें, इंशाल्लाह
ये अपॉर्चुनिटी आनी है आपके सामने। और यहाँ पे बताता चलो फिर सीटें निकलेंगी और आप भर्तियां वगैरह होंगी, ठीक है। उन्होंने कहा फिर ये भी बताया कि जो इस वक्त ऑलरेडी टीचर्स हैं उनकी हमने बजट के अंदर 25% सैलरी जो है ना उसको इंक्रीज कर दिया, सैलरी को बढ़ा दिया इंशाल्लाह। और इस तरह जो नए टीचर्स होंगे उनके साथ हम इंशाल्लाह उनके साथ भी इस तरह जो सहूलत वगैरह उनको देंगे। उसके बाद उन्होंने क्या बात की है, बेसिकली एक और बात की है, उन्होंने कहा कि ये सारा प्रोसेस जो होगा ना 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, ये जो प्रमोशन वगैरह है, ये जो इसके साथ साथ ये ट्रांसफर वगैरह का प्रोसेस है, उसके बाद फिर चीजें तकरीबन उन्होंने कहा कि सितंबर से पहले पहले आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट नजर आएगा, सितंबर से पहले पहले वाज़ेह उन्होंने ट्वीट के अंदर बताया सितंबर, ठीक है। ये सितंबर से पहले पहले ये सारी चीजें, ये बेसिकली ये सितंबर वाली बात उन्होंने यहाँ पे किया, स्पीच के अंदर किया, ट्विटर के अंदर नहीं की, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को इंशाल्लाह आने वाले वक्त में नजर आएंगी। और यहाँ पे देखते चलते यहाँ पे देखेंगे अपकमिंग जॉब्स आ रही है, भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। फूड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब है, यहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे इसकी टोटल वैकेंसी जो आ रही है तकरीबन वो 85 to 90 वैकेंसीज आ रही हैं, ठीक है। आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये अपकमिंग जॉब्स हैं, जो अप्लाई करना चाहते हैं इसके लिए अलर्ट हो जाए, तैयारी वगैरह स्टार्ट कर दें। लेक्चरर की जॉब्स आ रही हैं, जनरल लेक्चरर की जॉब्स आ रही हैं, ये भी तकरीबन अगस्त के एंड में तकरीबन ये जॉब्स आ रही हैं। ये आपके पास सुनहरी मौका है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को जॉब्स होंगी, बेसिकली जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होती हैं, ऑल सब्जेक्ट की जॉब्स आएंगी। एज रिलैक्सेशन के बारे में बेसिकली अदालत के अंदर जो केस चला था वहां पे बेसिकली वहां पे वकील हाजिर नहीं हो सका, उस वकील का नाम सफदर साहब थे, सफदर साहब बेसिकली वहां पे हाजिर नहीं हुए, गैर हाजिर थे, जिसकी वजह से ये एज रिलैक्सेशन के बारे में बेसिकली ये चीज रुक गई है। अभी इंशाल्लाह इसकी जो नेक्स्ट डेट जो बताई गई है वो 12 जुलाई को दोबारा पेशी होगी और इसके बारे में डेवलपमेंट होगी। जैसी डेवलपमेंट होती है आपके साथ हम शेयर करेंगे। 15 जुलाई तक आप वेट कर ले। इसके बाद यहां पे आपको बताता चलूं विजिटिंग इंस्ट्रक्टर की कंप्यूटर की जॉब्स हैं, यहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल एजुकेशन में जॉब्स हैं, यहां पे अप्लाई करें। नंबर ऑफ पोस्ट 5 हैं और बैचलर और मास्टर की डिग्री रिक्वायर्ड है। बैचलर जिन्होंने बैचलर और मास्टर किया यहां पे आप लाजमी अप्लाई करें। यहां पे देखें गर्मी बहुत ज्यादा है, मैंने सोचा कि जैसी कोई अपडेट आई आपके साथ फौरन से बताऊं। आप लोग परेशान हैं, डेफिनेटली आप सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है बेसिकली। और ये स्पीच वगैरह आप लोगों ने भी सुनी होगी, बेसिकली इसका जो सीधा जो मेन पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस किए हैं, जो कुछ अपकमिंग जॉब्स हैं, ये चीजें सारी आपके साथ डिस्कस करने का मतलब यह है कि ताकि आप लोग परेशान ना हो, अपनी तैयारी के ऊपर फोकस रखें। इंशाल्लाह आप तैयारी करें और अल्लाह ताला आसानियां पैदा करने वाला है। लास्ट डेट इसकी 28 जून 2024 है और सीवी और डॉक्यूमेंट्स आप बेसिकली उनको भेजेंगे और लाहौर शादरा में बेसिकली ये जॉब्स है। अप्लाई करें, अपॉर्चुनिटी है, इसका भी ऐड आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको अपडेट्स दें। और साथ साथ आपको बताता चलो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी अपडेट्स आपको वहां पे भी मिल जाएगी। आपको कोई भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं 03007819 ठीक है 873, ये बेसिकली 873 है, ठीक है। इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे राब्ता करें। अगर आप एजुकेटर टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लेक्चरर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इसके साथ साथ अगर आप वन पेपर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, पीपीएससी के थ्रू वन पेपर की, एफपीएससी के थ्रू वन पेपर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इस नंबर पे राब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन अभी करवाएं, अभी रजिस्ट्रेशन करवाएं। बहुत लो फीस है, हमने सबसे लो फीस रखी हुई है, हमारी फीस सबसे कम है, हमारी 1000 में फीस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि 5000 10,000 ऐसी फीस हमारी नहीं है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं अभी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। और ये एजुकेटर जॉब्स की हमारा ऑलरेडी सेशन चल रहा है, इसकी भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है, जॉब की तैयारी करना चाहता है या कोई क्यूरीज वगैरह है, इस नंबर पे राब्ता करके हमसे सलाह मशवरा जिसे हम कह सकते हैं कि वो कर सकता है कि सर ये सिचुएशंस हैं, ये बेसिकली सूरत हाल है कि हमें क्या करना चाहिए। ये सारी चीजें इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे अपने नॉलेज के मुताबिक। बेसिकली ये सारी चीजें आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं, तो इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स नहीं आती आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब गर्मी बहुत ज्यादा है और मेरी कोशिश थी कि आपको ये सारी चीजें बताई जाएं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, तैयारी के ऊपर फोकस रखें। इंशाल्लाह आप लोगों को कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगी। और कामयाब वही लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं और अपनी कोशिश को जारी रखते हैं। मायूसियों में गिरे हुए लोग कामयाब नहीं होते। अगर आप मायूस रहेंगे, ठीक है, और ये मायूस जो होते हैं ना वो लोग कामयाब होते हैं। इंशाल्लाह अच्छा सोचें और तैयारी वगैरह जारी रखें और अप्लाई करें। जहां पे आपको लगता है कि आपका क्राइटेरिया पूरा उतरता है वहां पे आप उस पोस्ट को जाने ना दें, आप अप्लाई करें। और देखें यहाँ पे जो आज जो लोग एज रिलैक्सेशन का इंतजार कर रहे हैं कि हमें एज रिलैक्सेशन मिले और जिनकी अभी तक एज है वो अप्लाई कर सकते हैं। कल को ऐसा ना हो कि वो भी फिर आगे मजीद एज रिलैक्सेशन का सोचें, लेकिन इसलिए वो वक्त आने से पहले पहले आप अप्लाई करें। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इंशाल्लाह आप लोग अप्लाई करें और इसके साथ साथ जॉब की तैयारी भी करें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। इस दुआ के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे, जैसे ही मैं अपडेट डालता हूं ताकि आप लोग उसको